हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके टेक में। चलिए मैं आज बात करने वाला बेल्ट्रॉन का। एक्टिव हो चुका है बेल्ट्रॉन ने फिर से एक नई भर्ती नया नोटिस जारी किया है न्यू वैकेंसी के लिए। तो आप मैं बता दूं, आज मैं बात करने वाला इस वीडियो में नए वैकेंसी के बारे में और रिजल्ट डेट के बारे में, री एग्ज़ाम डेट के बारे में। और यदि आप इस वीडियो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बात करूं, चलिए बिना विलम्ब किए हुए मैं इन चीज़ों पे मैं बात करता हूं। मैं बताता हूं कि आपका कौन सी नई वैकेंसी आए हैं इसके रिगार्डिंग। तो आपको चले जाना है बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाके वहाँ सर्च बार में लिखना है आपको बिहार बेल्ट्रॉन। बिहार बेल्ट्रॉन जैसे आप सर्च कीजिएगा इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। अब इस पे जाके आपको सर्च करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे जाते हैं मैं बताता हूँ कौन सी नोटिस आया है। चलिए, ये आप स्क्रॉल करके, इसका बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है ये। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आ करके स्क्रॉल करते जाइए और नीचे नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है लेटर एंड सर्कुलर से। इसमें देखिए 11 दिसंबर को 3:58 PM पे जारी किया है NATS ट्रेनिंग वैकेंसी न्यू नोटिस। ये नया वैकेंसी आया है। आप इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा। ये PDF नोटिस में क्या लिखा है मैं इन पे चर्चा करूँ, बता दूँ। देखिए, ये वैकेंसी इसमें PDF में दिया गया है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन NATS ट्रेनिंग वैकेंसी नोटिस। यहाँ जो बेल्ट्रॉन एक नया नोटिस जारी किया, देखिए इनका नोटिस जो ये बन गया 10/12/2024 को, लेकिन इन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किया है 11 तारीख को अपलोड किया। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन पटना इन्वाइट्स एलिजिबल कैंडिडेट फॉर NATS ट्रेनिंग फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। अब देखिए, इसमें जो हैं जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो बेल्ट्रॉन में इन्वाइट किया है कि आप आकर के यहाँ वैकेंसी की नंबर संख्या जो है इसमें पोस्ट की तो 5 पोस्ट हैं, जिसमें कैटेगरीज इसमें दिया गया है। कैटेगरी क्या है, ऑल कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरी इसमें दिया गया है। UR से 1, इसके बाद UR फीमेल से 1, जनरल BC1 से, BC2 से 1, SC से 1, यानी कि सबसे एक एक कैंडिडेट, यानी कि 3 और 2 5 कैंडिडेट हो गया। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो मैं क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है BE BTech इन CSE विथ स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क्स, AI ML, साइबर सिक्योरिटी, IoT ETC। इसमें बताया क्वालिफ़िकेशन के बाद जो बताया गया है इसमें कि अब BTech होना चाहिए, SE होना चाहिए, BA होना चाहिए और नेटवर्क संबंधित, यानी कि IT सब होता है ना जो ऑफिस में काम करता रहता है, इसका नेट का, सर्वर का कहीं क्या फॉल्ट हुआ है, इस सबको ऐसी स्टाफों की इनकी आवश्यकता है। तो इनके लिए ये आवेदन नोटिस जारी किया। और इसका जो सैलरी की बात करें तो सैलरी एज पर नॉर्मल जो है इसका सैलरी भी हो जाएगा। इसका सैलरी का कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है। तो बता दूं मैं इसमें आपका, इसमें क्या है, केवल वॉक इंटरव्यू, आप केवल इंटरव्यू दीजिए, फेस टू फेस चाहिए और इंटरव्यू होगा आपका और वहाँ सिलेक्शन होगा। तो द कैंडिडेट नीड्स टू अपेयर इन द वॉक इन इंटरव्यू ऑन 8/1/2025, यानी कि 8 जनवरी 2025 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। रिपोर्टिंग टाइम दिया 10 AM। इसका रिपोर्टिंग टाइम 10 AM है। और मैं इसमें बता दूं कि इसका जो है कहाँ पे आपको जाना है और कहाँ इंटरव्यू देना है ये भी इन्होंने दिया है यहाँ। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर पटना 23, इस एड्रेस पे आपको जाना है। ये एड्रेस जो दिया गया है इस एड्रेस पे आपको जाना है ना। इसके बाद आपका बता दूं मैं, इसमें ईमेल आईडी है उस पर भी कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट कंपनी को सेक्रेटरी हैं उनसे भी आप
मिस्टर सुधीर कुमार हैं, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। नोट में देखिए क्या दिया गया। फर्स्ट नंबर में जो इसमें दिया गया है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू हैव वैलिड NATA इनरोलमेंट ID। जो इस पर अभी जो नहीं जारी किया है, इसका इनरोलमेंट ID जो अप्लाई होगा ना फॉर्म, तो उसमें करना पड़ेगा। इसका सेकंड में, कैंडिडेट आर सपोजेड टू कम विथ देयर CV, 1 सेट जेरॉक्स कॉपी ऑफ ऑल academic as well as reservation certificate along with valid ID proof and all the original documents for verification। सेकंड में बताया गया है कि कैंडिडेट का जो है एक CV होना चाहिए, उसका जेरॉक्स कॉपी, और जितना डॉक्यूमेंट्स है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक कॉपी आप लेकर के आपको जाना, एक ID प्रूफ रख लेना है, और ऑल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ओरिजिनल, जो कि आपको वेरिफिकेशन के लिए वहाँ मांगा जाएगा, दिखाना पड़ेगा। इसके बाद मैं बता दूँ 3 नंबर क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड आउट BA BTech इन लास्ट 3 ईयर 22-23 2024 पासिंग ईयर। यानी कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते जिसका BE BTech लास्ट 3 ईयर, यानी कि 22 में जो पास किया है, 23 में पास किया और 24 में जो पास किया, वही स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में, देयर इज नो प्रोविजनल ऑफ TA या DA फॉर इंटरव्यू। इसमें TA DA सब जो कटता है ना, वो सब बाद में आपको बताया जाएगा, इंटरव्यू में ही सारा चीज़ दे दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कैंडिडेट हैज़ टू fulfill all the terms and condition as per अप्रेंटिस एक्ट 1961, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पूरा जो फॉर्म आपको मिलेगा वो कैंडिडेट को भरना होगा, और जो टर्म एंड कंडीशन दिया रहेगा वो सारा चीज़ इसके 1961 के तहत एक्ट जो है, उसमें जो 1961 एक्ट में आप देख सकते हैं क्या है, उसमें आप उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। 7 नंबर में देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी एज पर डिसीजन ऑफ द कारपोरेशन। और बाकी बात, वैकेंसी का नंबर जो है, और मान लीजिए कोई बढ़ाना हो या कुछ और डिस्कस करना हो, तो इस पर कंपनी अपना कुछ कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है ना। तो चलिए, यदि आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। आप फॉर्म अप्लाई करके आप अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं इंटरव्यू दे करके। चलिए, अब मैं बता दूं कि यदि आपका रिजल्ट का, तो रिजल्ट का देखिए, जो 7-8 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया। इसके बाद कैंसिल होने के बाद आपका फिर से री एग्ज़ाम 30 को कराया गया, लेकिन 30 को भी जब स्टूडेंट वहाँ पहुँचते हैं सेंटर पे, तब जाके वहाँ बताया जाता है कि पोस्टपोन्ड कर दिया गया। तो अब उस एग्ज़ाम को जब तक नहीं कंडक्ट करवाएगा तब तक रिजल्ट कैसे जारी करेगा, कोई संभव है ही नहीं। आंसर की या रिजल्ट कुछ भी हो, जब तक वो एग्ज़ाम होगा। अब रही एग्ज़ाम की बात, एग्ज़ाम जब होगा तो आपको एक 13 से 16 के बीच में था एग्ज़ाम, जो TCS लेता है, TCS जो अभी एग्ज़ाम दूसरा एग्ज़ाम ले रहा है, टाइम था उसमें, लेकिन TCS अभी तक 12 तारीख तक कोई अपडेट नहीं आया है। आप देख सकते हैं अभी तक यदि जारी लेना होता तो कुछ न कुछ अप टू डेट दे दिया रहता, लेकिन कोई अप टू डेट अभी तक नहीं दिया है। आप देख सकते हैं नीचे भी कोई अप टू डेट नहीं दिया है बेल्ट्रॉन ने। तो नहीं दिया तो इसका मतलब है कि 30 से 16 के बीच में अब नहीं होगा। हो सकता है लास्ट 30 दिसंबर, या न तो फिर इसमें जो है 8 तारीख का इंटरव्यू है, तो 8 तारीख से पहले हो सकता है। तो आप मान लीजिए कि उससे पहले एग्ज़ाम ले ले, इसके बाद या 8 के बाद एग्ज़ाम। अब मान लीजिए, समझिए कि जनवरी में ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट का आने का संभावना है। तो चलिए, ऐसे कोई भी न्यूज़ आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, मैं लेके आऊँगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल SK टेक पे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय